जय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी, है ना। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि एक हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों क्वेश्चन बैंक का, है ना दोस्तों। अगर जो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो 2020 का इनकी प्रथम पालिका हम लोग सोल्यूशन किए थे, है ना दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का, है ना, पूरा बढ़िया से एकदम फुल डिटेल में एकदम पूरा एकदम एक क्वेश्चन करके एक ऑप्शन करके सबका पोस्टमार्टम किया था, है ना दोस्तों। अगर जो आप हमारा सीरीज को शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग 2019 से शुरू किए हैं और कितना 20 पार हो गए, है ना। आज हम लोग का शुरू होने वाला है किसका, 21 का, यानी कि कहने मतलब हो गया दोस्तों 2021 का। और जो हमारा 2021 का रहने वाला है दोस्तों प्रथम पाली, कितना पाली है, प्रथम पाली। अगर जो आप हमारा चैनल पे पहली बार आए दोस्तों और हमारा सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और शुरू से जाके ना पूरा से जाके एक नंबर 1 से, यानी कि एपिसोड नंबर 1 से आप लोग जाइए, देखिए हमारा वीडियो, तो आपको एकदम पूरा मजे से एकदम पूरा बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों। आपको इस हमको नहीं पता कि यूट्यूब पे कौन करा रहा नहीं करा रहा, हम तो एक छोटा सा मामूली इंसान हो गए, है ना दोस्तों। तो आप लोग जाइए, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, और खास करके एग्जाम में तो इससे बाहर आने वाला है नहीं, उम्मीद तो यही कर सकते हैं ना दोस्तों। तो बाकी हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। और आप लोग को पता चल गया होगा दोस्तों, हम बता ही दिए जैसा कि। और एक रिक्वेस्ट हम ये करना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन किया जाता है ना उसका जवाब प्रॉपर ढंग से दिया कीजिए, है ना दोस्तों। कुछ लोग जवाब देते हैं 3-4 क्वेश्चन का जवाब देकर बाकी फिर शांत हो जाते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन किया जाता है उसका जवाब प्रॉपर बढ़िया से देना चाहिए और एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, है ना। और उसी तरीके से दोस्तों जैसे पहले के बता चुके हैं, फिर भी आज हम बता देते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है दोस्तों तो एक पेज ले लेना है और पेज पे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका अपने से आंसर बताना है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर जो अपने से लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा इतना सही हो रहा है ना। और ऑप्शन के हिसाब से नहीं, अपने मन से लिखना है ना दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग चलते हैं कहाँ, अपना पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक है हमारे हाथ में, है ना। क्वेश्चन बैंक नहीं है, उसका जीरोक्स वाला है ना। तो चलो हम लोग आते हैं अपना आज का पहला नंबर पे। और पहला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। कौन सी संवहन उत्तक। अच्छा, बात किया जाए संवहन उत्तक का, किसका, संवहन उत्तक। ध्यान से देखना दोस्तों, बात किया जाए संवहन उत्तक, हम ऑप्शन बोल देते हैं। पहला है कौन सी, एपिडर्मिस, दूसरा फ्लोएम, जाइलम, ए और सी दोनों, है ना। चौथा हम बोल रहा है, तो कहने मतलब संवहन के उत्तक के बारे में पूछ रहा है, पौधों के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है, पौधों के बारे में। देखना क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है ना दोस्तों। तब बोलेगा संवहन उत्तक कौन कौन होता है पौधे में, तो आप लोग जानते होंगे दो। एक तो नाम सुने होंगे जाइलम का, किसका, जाइलम। और दूसरा नाम सुने होंगे कौन सी, फ्लोएम का, किसका, फ्लोएम। अच्छा बताओ दोस्तों कि एक नाम सुने होंगे जाइलम का, दूसरा नाम सुने होंगे किसका, फ्लोएम का। आप ऐसे ही बताइए दोस्तों कि जाइलम जो होता है और कौन सी, फ्लोएम, ये दोनों उत्तक को हम कौन सी कहते हैं, संवहन उत्तक कहते हैं। आपको तो आंसर पता चल गया कौन सी होना चाहिए आंसर के हिसाब से, बी और सी दोनों, यानी कि जाइलम फ्लोएम और जाइलम, इस तरीके से। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों हो जाएगा आंसर, है ना। इनके ऑप्शन नंबर कितना, डी। क्वेश्चन बैंक में देखेगा तो इसका आंसर हो सकता है गलत रह जाए, है ना। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर कौन सी है, गलत है ना। आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। लेकिन पूछेगा संवहन उत्तक कौन होता है, एक तो जाइलम होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, फ्लोएम। देखिए इसमें हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि जो हमारा फ्लोएम होता है, कैसे होता है फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होता है, क्या दोस्तों, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, आपको ये जवाब देना है। और जाइलम जो होता है हमारा, इसका कार्य क्या होता है ये बताना है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जाइलम का जो काम होता है, क्या चीज काम होता है जाइलम का, जाइलम का काम होता है कि जैसे हमारा पेड़ है, कौन सी है हमारा पेड़, ध्यान से देखना। जैसे हमारा कोई पेड़ है, पेड़ का जड़ से, कौन सी से, जड़ से, पेड़ के जड़ से कौन सी काम करता है, कौन सी, जड़ से जल को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, जल को। और कहाँ तक ले जाता है, पत्ता तक। कहाँ तक, पत्ता तक। पत्ता बोल दो या तो कहाँ बोल दो, तना तक, है ना। और उसके बाद तना तक जाने के बाद क्या होता है, पत्ता में हमारा कौन सा होता है, सूर्य प्रकाश लगता है, खाना बनता है ना। जब खाना बनने के बाद जब भोजन तैयार होता है, कौन सी तैयार होता है, भोजन। जब भोजन तैयार हो जाता है दोस्तों कहाँ बन, पत्ता में, तो वहाँ से यानी पत्ता से भोजन को चारों तरफ, यानी कि पौधे के, यानी कि पौधे के, या बोल दो पेड़ को बोल दो या तो कौन सी, पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुँचाने का काम होता है वो किसका काम होता है, फ्लोएम का। क्या समझे कि नहीं समझे, देख लीजिए दोस्तों, शुरू फिर से बता देते हैं कि संवहन उत्तक के बारे में पूछेगा कि बताओ पेड़ पौधे में संवहन उत्तक कौन काम करता है। तो एक तो जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। चलो ठीक है, पूछेगा जाइलम क्या करता है, तो जाइलम का काम जो होता है होगा कि पेड़ पौधा के जड़ से, कहाँ से, जड़ से, पेड़ पौधा के जड़ से कौन सी ग्रहण कर लिया, जल। और ग्रहण करके जल कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ,
पेड़ पौधा के पत्ता तक, कहाँ तक? पत्ता तक। पत्ता तक तो बोल दो, या तो कहाँ चाहिए? तना तक। अब उसके बाद तना में क्या होता है? हमारा सूर्य प्रकाश होता है, क्लोरोफिल हो गया। मान लो वहाँ पत्ता तो क्लोरोफिल होता ही है ना। उसके बाद कौन सी होता है? वहाँ से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है, अपना भोजन तैयार करता है। अब भोजन तैयार होने के बाद है ना, पौधे के विभिन्न भागों तक, यानी पौधे के विभिन्न भागों तक, लीजिए विभिन्न भागों तक, यानी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम होता है उसका काम होता है फ्लोएम का। यानी कि जल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम। अब फल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। नाम से भी पता चल गया, देखो ज से जल, अब फ से फल, यानी कि कहने का मतलब, फल बोलने का मतलब कौन चीज? भोजन, यानी बोलेगा कि जाइलम का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। और फ्लोएम का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। क्या दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा कि नहीं? अगर जो लखन है अच्छा लगा है तो एक कौन सी कर देना, लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को कौन सी करना है? शेयर कर देना है ना दोस्तों। बस इतना काम कर देना है ना। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देना है ना दोस्तों। तो चलो, ये तो हमारा हो गया कौन सी? पहला नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग कितना? दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना है ना। चलो, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। देखो प्रोटोजोआ है हमारा, कौन सी? प्रोटोजोआ। आप लोग देखे होंगे प्रोटोजोआ को, किसको? प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। आप जानते होंगे दोस्तों कि प्रोटोजोआ बोलो, या तो इसका शायद कवक भी खाते होंगे, है ना। देखिए अगर जो गलत होंगे तो सही कर दीजिएगा। ऐसा प्रोटोजोआ को कवक ही खाते होंगे शायद, है ना। प्रोटो की जीवाणु कहते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, है ना। नहीं, कवक अलग होता है, प्रोटोजोआ मान लो हिंदी इसका एक दूसरा नाम होता है, वो ध्यान में नहीं है, बट समझ लेना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो उत्सर्जी अंग, यानी इसको देखिए उत्सर्जन के लिए, किसके लिए? उत्सर्जन, ध्यान से देखना। उत्सर्जन का कोई विशेष अंग इसके पास नहीं होता है। कौन सा होता है? विशेष अंग नहीं होता। जैसे देखिए हम लोग के शरीर में उत्सर्जन का विशेष अंग होता है कि नहीं होता है? जैसे देखिए हम लोग कौन सी? मूत्र, तो मूत्र नली होता है ना। जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे और भी बहुत सारा उत्सर्जन अंग होता है हमारे शरीर में, है ना। उसी तरीका से हमारा प्रोटोजोआ जो होता है उसमें उत्सर्जन का कोई विशेष अंग नहीं होता है। अब बताओ, जब विशेष अंग नहीं होता है तो उत्सर्जन करता कैसे होगा? क्यों? क्योंकि तो खाना खाता ही होगा। जब खाना खा रहा होगा तो उत्सर्जन भी करेगा, है ना। तो उत्सर्जन कैसे करता है? ऑप्शन सुनिए आप। पहला बोल रहा है प्रासरण, कौन सी बोल रहा है? प्रासरण। दूसरा कह रहा है कौन सी? विसरण, कौन सी? विसरण। तीसरा कह रहा है अपशोषण, और चौथा कह रहा है कौन सी? निष्कासन। देखिए आप अगर जो ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, और क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा ने, तो मेरा वाला विषय हम बोल रहे हैं ना कि मेरा क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर कौन सी गलत दिया, इसका भी, है ना। अगर जो आप लोग ऑप्शन के आधार से देखिएगा, पहला है परासरण, है ना। दूसरा कौन सी? विसरण। तीसरा कौन सी? अपशोषण। अपशोषण का मतलब होता है सोखना, कौन सी होता है? सोखना, यानी कि खींचना, है ना। लेकिन दूसरा कौन सी? निष्कासन। निष्कासन मतलब कौन सी होता है? बाहर करना। कौन सी होता है? बाहर करना। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं कि आंसर आप मार दीजिएगा कौन सी? निष्कासन, जो कि सारी कौन सी हो जाए? गलत। प्रोटोजोआ जो अपना उत्सर्जन करता है दोस्तों, वो करता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। विसरण एक देखो हमारा प्रक्रिया होता है, कौन सा होता है? प्रक्रिया, है ना। आप लोग जानते होंगे कि कम सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर जब गति करता है तो उसी को कौन सा कहते हैं? विसरण कहते हैं, है ना। कम सांद्रता वाले भाग से ज्यादा सांद्रता वाले भाग की ओर जब गति करता है तो उसी को कौन सा कहते हैं? विसरण। आप लोग को ध्यान में यही चीज रख देना है कि दोस्तों कि प्रोटोजोआ जो होता है हमारा, वो अपना जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है, यानी कौन सा करता? बाहर करता। वो किस विधि द्वारा करता? तो बोल देना कौन विधि द्वारा? विसरण द्वारा। क्या समझ में आया कि नहीं दोस्तों? उम्मीद तो यही करते हैं कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 3 पे। ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर कि मनुष्य का, किसका? मनुष्य का, यानी कि आदमी बोल दो, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि का बात किया जाए, देखो सबसे बड़ी ग्रंथि का बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। पहले नाम से पहले हम कौन सी बोल देते हैं? ऑप्शन बोल देते हैं, है ना, क्योंकि आपको ताकि आंसर लिखने में आसानी हो जाए, है ना। ऐसे याद होता है दोस्तों ये सब क्वेश्चन, तो तुम मुझ पर याद रखना चाहिए, है ना। पहले देखिए ऑप्शन बोल रहा है अग्नाशय, दूसरा कह रहा है अंडाशय, तीसरा कह रहा है इंड्रिनल, और चौथा कह रहा है कौन सी? यकृत। ऑप्शन देखिएगा तो ऐसे मार दीजिएगा, है ना। तो सिंपल पूछा जाएगा दोस्तों कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है, तो बोल देना है कौन सी होता है? यकृत। कौन सी होता है? यकृत। इसी का दूसरा नाम होता है लीवर। कौन सी नाम होता है? लीवर। देखना दोस्तों, ये यकृत जो होता है यानी कि लीवर जो होता है, इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? कौन सी? काम क्या? ये जो लीवर जो होता है ना हमारे शरीर में, कौन सा होता है? लीवर। हमारे शरीर में होता है ना लीवर, हाँ। तो हमारे शरीर में जो लीवर होता है, इसका जो काम होता है ना, हमारा जो रक्त होता है, कौन सी? रक्त। रक्त का जो फिल्टर करने का काम होता है, कौन सी करने का काम? फिल्टर। रक्त का फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारा यकृत होता है ना। अरे अगर जो पूछा जाए कि यकृत का वजन कितना होता है, कौन सी पूछा जाए? यकृत का वजन, तो लगभग में बैक्स में 1.2 यानी 1.2 kg से लेकर 1.5 kg तक इसका
क्या, वजन होता है। कौन सा होता है, वजन। एक क्वेश्चन हम कर देते हैं दोस्तों जो कंपटीशन के लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है, कि पूछा जाएगा दोस्तों कि यकृत का अध्ययन, क्या पूछेगा, यकृत का अध्ययन। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि यकृत का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है दोस्तों, तो यकृत का जो अध्ययन होता है ना दोस्तों वो कहलाता है हिपेटोलॉजी। कौन जी, हिपेटोलॉजी। कौन जी कहलाएगा, हिपेटोलॉजी। सही लिखे कि नहीं, हिपेटोलॉजी। कहे का मतलब हिपेटोलॉजी, कहने वो सही तो लिखे होंगे शायद, है देख लेना, अगर जो कहीं गलती से लिखा होगा दोस्तों तो इस पर मत जाना, है ना। ऐसे कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, पूछ देगा कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो हिपेटोलॉजी कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा, हिपेटोलॉजी। इसको कौन सा करना है, ध्यान में रखना है ना। चलो हम 2-3 बात बोले हैं दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। हम बोले कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है हमारा, कौन सा होता है, यकृत। कौन सा होता है, यकृत। ये यकृत को ही दूसरा नाम कौन सा होता है, लीवर, है ना। और लीवर का काम क्या होता है, तो हमारे जो रक्त होता है, कौन सी, रक्त का फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारा लीवर। कौन करता है, लीवर। पूछेगा यकृत का वजन कितना होता है, तो बता देना कितना, 1.2 से कितना, 1.5 kg, यानी कि 1.2 से 1.5 kg। ये वैक्स में होता है, किसमें, वैक्स में। अब पूछेगा दोस्तों कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या समझ में आया कि नहीं दोस्तों, तो पूछेगा तो बता दीजिएगा, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 4 पे, कितना, 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। पहला सेरिबेरम, देखना दोस्तों, एक है सेरिबेरम, अब ऑप्शन पे देखना, देखो सेरिबेरम, दूसरा क्रेनियम, कौन सी, क्रेनियम है, कौन सी, क्रेनियम, तीसरा है मस्तिष्कस्टेम, और चौथा कौन सी, सेरिब्रम। देखो सेरिबेरम, कौन सी, सेरिबेरम, ध्यान से देखना, एक होता है हमारा सेरी ब्रम, ध्यान से देखना दोस्तों, सेरिबेरम और कौन सी, सेरिब्रम। देखना सेरिबेरम और सेरिब्रम पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का, है ना। देखो सेरिबेरम का दूसरा जो नाम होता है वो नाम, इसका नाम होता है कौन सी, एक अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, और कौन सा मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क का पूछा जाएगा कि बताओ कि मस्तिष्क जो होता है हमारा, कौन सी, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के कुल कितने भाग होता है, तो 3 भाग होता है। पहला तो हो गया कौन सी, अग्र मस्तिष्क, है ना, दूसरा हो गया मध्य, और तीसरा हो गया कौन सी, पक्ष। कौन सी, पक्ष। अगर जो पूछा जाएगा दोस्तों, है पूछा तो ही जाएगा नहीं कि हमारा शरीर को संतुलन बनाए कौन रखता है, तो पूछा जाएगा। देखो पहला कौन सी, सेरिबेरम, कौन सी, सेरिबेरम, दूसरा कौन सी, सेरिब्रम, सॉरी एक तो सेरिबेरम हो गया, दूसरा कौन सी, सेरिब्रम हो गया, तीसरा और ऑप्शन में क्या चीज़ था दोस्तों, तीसरा क्रेनियम था, चौथा कौन सी था, मस्तिष्क। देखो क्रेनियम जो होता है हमारा दोस्तों, क्रेनियम, ध्यान से देखना, क्रेनियम तो होता है हमारा खोपड़ी होता है, मान लो कौन सी, खोपड़ी के जैसा, कौन सी, कैसी, खोपड़ी। आप लोग देखे होंगे खोपड़ी, है ना, खोपड़ी, हमारा खोपड़ी जो होता है वही, ये तो हो गया क्रेनियम, कौन सा हो गया हमारा खोपड़ी। एक और ऑप्शन हमारा था कौन सी, मस्तिष्कस्टेम, कौन सी, मस्तिष्कस्टेम। देखो दोस्तों ये मस्तिष्कस्टेम जो होता है ना हमारा, खोपड़ी के अंदर वाला भाग होता है। कौन सा होता है, खोपड़ी के अंदर वाला भाग होता है। पूछा जाएगा कि खोपड़ी के अंदर वाला भाग कौन होता है, तो मस्तिष्कस्टेम होता है। कौन सी, मस्तिष्कस्टेम। अच्छा देखो दोस्तों इस सेरिबेरम जो होता है, कौन सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है हमारा शरीर का, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या बोले दोस्तों कि मस्तिष्क का कितना भाग होता है, तो मस्तिष्क के 3 भाग होता है, एक अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा कौन सी, पश्च मस्तिष्क, है ना। पूछेगा सेरिबेरम, सेरिब्रम, और कौन सी, क्रेनियम, और कौन सी, मस्तिष्कस्टेम। तो बोले मस्तिष्कस्टेम जो होता है किसका भाग होता है, खोपड़ी के अंदर वाला भाग होता है। ये हमारा क्रेनियम कौन सा हो गया, खोपड़ी हो गया, है ना, खोपड़ी बोल सकता है। सेरिबेरम और दूसरा कौन सी, सेरिब्रम। हम बोले मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है हमारा दोस्तों वो कौन सा होता है, सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम हमारा जो मस्तिष्क को संतुलन, यानी कि हमारा शरीर को संतुलन बना के जो रखता है दोस्तों, यही होता है हमारा सेरिबेलम। कौन सा होता है, सेरिबेलम। अच्छा पूछेगा कि सेरिब्रम ज़्यादा बड़ा होता है कि सेरिबेलम, तो सबसे बड़ा जो होता है हमारा कौन सी, सेरिब्रम। कौन सी, सेरिब्रम। उसके बाद पूछेगा तो कौन सी बोल देना, सेरिबेलम। क्या बोलेगा, सेरिबेलम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम। कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम। अच्छा इसका दूसरा नाम एक और होता है बुआ, इसका नाम होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क। ध्यान से देखना, है ना, याद रखना, क्योंकि दोनों में से कुछ एक चीज दे देगा, अनुमस्तिष्क या तो कौन सी, सेरिबेलम। कौन सी दे देगा, सेरिबेलम। नाम में थोड़ा सा हो सकता है ना, सेरिबेरम। देखो एक सेरिब्रम हो गया, दूसरा कौन सी, सेरिबेलम, है ना। तो याद रखना, पूछेगा कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए के कौन रखता है, तो सेरिबेलम या तो कौन सी, अनुमस्तिष्क। क्या समझे कि नहीं समझे। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज बता देना,
कि हमारा मस्तिष्क जो होता है इसका वजन कितना होता है ना। आप लोग कमेंट करके इसका बता दीजिएगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। कितना 5, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं दोस्तों कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। टेस्टोस्टेरोन, नाम भी पढ़ने नहीं आएगा है ना। टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद इंड्रोजन, उसके बाद कौन सी थायरॉक्सिन, और दूसरा कौन सी ए और बी दोनों है ना। चलो देखो, थायरॉक्सिन तो ग्रंथि होता है जो सब में पाया जाता है ना। थायरॉक्सिन ग्रंथि होता है जो स्रावित होता है। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि स्रावित होता है ना। पहला जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन है ना। टेस्टोस्टेरोन देखो लिखते हैं दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन है ना। दूसरा हमारा है दोस्तों, दूसरा हमारा कौन सी? एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन। देखो दोस्तों, पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजन के कौन सी? एस्ट्रोजन क्या है? कौन सी पूछेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो ये स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्त्री में। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये कौन सी में पाया जाता है? पुरुष में। किस में? पुरुष में। अगर जो बात किया जाए टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, तो किस में पाया जाता है? स्त्री में। किस में? स्त्री में। और अगर जो बात किया जाए हमारा कौन सी का, यानी टेस्टोस्टेरोन, कौन सी? टेस्टोस्टेरोन, क्या बोल सकते हैं इसको? पढ़ तो बढ़िया से, टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन है ना। थोड़ा सा हो सकता है हमको भी पढ़ने नहीं आ रहा है ना। तो ये जो होता पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? पुरुष में। किस में? पुरुष में। और ये किस में पाया जाता है? स्त्री में। तो देखो यही दोनों के कारण में हमारा जो होता है शरीर में कौन सा होता है? परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? परिवर्तन होता है। यानी किस में? किशोरावस्था में। पूछागा कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है, तो बोल देना टेस्टोस्टेरोन है ना। और दूसरा कौन सी? एस्ट्रोजन है ना। चलो दोस्तों, ये तो होगी हमारा कौन सी? आंसर के आधार से हो जाएगा हमारा कौन सी? डी। कहने का मतलब कौन सी? टेस्टोस्टेरोन और कौन सी? एस्ट्रोजन है ना। हमको भी बोलने नहीं आ रहा है ना, 5 बार हम बोले है ना। इसी तरह आपको भी बोलने नहीं आएगा तो 5 बार बोलिएगा, हो सकता है सीख जाइए जैसे हम सीख गए है ना। चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 5। अब चलते कितना? 6। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोल रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मानव के हृदय में है ना, पूछा जाएगा कि मानव हृदय में, किसमें? हृदय में। पूछेगा कि मानव हृदय में कुल कितना कोष्ठक होते हैं, तो कितना कोष्ठक होते हैं? 4। आप लोग जानते होंगे अलिंद का नाम, कौन सी? अलिंद है ना। और एक कौन सी? निलय है ना, निलय। अच्छा बोलो, इसमें कौन सा होता है? दायां अलिंद है ना, दायां अलिंद। और कौन अलिंद? बायां अलिंद। उसी तरीके से होता है दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद निलय, और कौन सी? बायां निलय है ना। यही 4 होता है हमारा है ना। तो पूछेगा मानव हृदय में कुल कितना कोष्ठक होते हैं, तो कितना होते हैं? 4। क्या समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे है ना दोस्तों। तो लाइक करते चलना है ना दोस्तों। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 7। कितना? क्वेश्चन नंबर 7। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। रक्त क्या है? क्या है? रक्त। देखना दोस्तों, रक्त आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में रक्त का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत चीज करने के लिए है ना। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में एनर्जी जो होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी कि परिवहन जो होता है किस में होता है? रक्त के द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा बताना कि रक्त जो होता है, रक्त होता क्या है ना। ये तो पूछ रहा है हमसे कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक हमारा संयोजी उत्तक है। कौन सी? उत्तक है। अच्छा पूछेगा कैसा उत्तक, तो बोल रहे तरल। कैसा? तरल संयोजी। कैसा? संयोजी, तरल संयोजी उत्तक। पूछेगा कि रक्त क्या है, तो सिंपल बोलना कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना। आप लोग जानते होंगे कि रक्त हमारा कौन सा होता है? आरबीसी, WBC और एक कौन सा होता है? प्लेटलेस। नाम सुने होंगे ना, PTM लिख दिए, प्लेटलेस हो गया हमारा है ना। तो RBC है ना, और कौन सी? WBC और कौन सी? प्लेटलेस। आप लोग ये बता दीजिएगा दोस्तों कि RBC का कार्य क्या होता है ना, बहुत बार बताए हैं। WBC का काम क्या होता है ये भी बताना, अब प्लेटलेस का काम क्या होता है ये भी बताना है। और आपको ये भी जवाब दे देना है दोस्तों कि RBC लाल होता है। कैसा होता है? लाल। कौन सा होता है? लाल। देखो दोस्तों, कभी कभी जानता है इस सबका फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, RBC WBC है ना। तो आप लोग तो इस सबको बता ही दीजिएगा है ना। तो पूछेगा कि आरबीसी हमारा लाल होता है किसके कारण से है ना, इसका जवाब दे देना है ना, किसके कारण से। चलो दोस्तों क्वेश्चन गिर गया, चलो इसका जवाब दे दीजिएगा कि आरबीसी किसके कारण से लाल होता, तो आप कुछ कमेंट करके बता देना है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 8। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। पहला देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है मेंडल, बी में कह रहा है डार्विन, 3 में कह रहा है जोहेंसन, कौन सी जोहेंसन, कौन है जोहेंसन, चौथा में कह रहा है लेमार्क। आप लोग जानते होंगे कि हमारा मेंडल जो था, कैसे
मेंडल ने, किसने? मेंडल ने तो अनुवांशिक का खोज किया था, अनुवांशिक। देखो दोस्तों, अनुवांशिक के बारे में बताया था कि टीटी वाला, आप लोग देखते होंगे टीटी है ना, छोटा टीटी है ना, आप लोग जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे कि हमारा बड़ी टीटी किसको निर्देश करता है, छोटी टीटी किसको निर्देश करता है ना, बड़ी टीटी हो गया बड़ा पौधा का, ये हो गया किसका? बौना को, है ना, ये लंबा, ये बौना को, आप लोग पता होगा। मेंडल ने प्रयोग किया था कौन सी? अनुवांशिक के बारे में। किसके बारे में? अनुवांशिक के बारे में। अगर पूछेगा दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा किस पौधे था, यानी पौधा का नाम बता देना। जो 2020 का अगर जो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें ये क्वेश्चन हम बताए हैं, इसलिए आपका जवाब चाहिए हमको, है ना। दूसरा कहा रहा था दोस्तों, दूसरा किसके बारे में था हमारा? डार्विन है दूसरा। कौन सी? डार्विन। अगर जो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, तो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सी दिया था? सिद्धांत, है ना, विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन भी था और एक हमारा लेमार्कवाद भी था, लेमार्कवाद था, है ना। डार्विनवाद है वो, कौन सी? लेमार्कवाद। आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, है ना। तो डार्विन और लेमार्कवाद, मेंडल, ये सब तो किसके बारे में था? अनुवांशिकता के बारे में, है ना, उसके रिलेटेड वही चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। पूछेगा जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन। तो जीन का जो है ना हमारा, जीन शब्द में क्या बोल रहा था कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जोहानसन ने। किसने किया था? कौन सी? जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन। क्या पूछेगा जीन शब्द किसने दिया, तो क्या बोलेगा? जोहानसन ने की दिया था? जीन शब्द प्रस्तुत किया था। कौन सा शब्द? जीन शब्द, है ना। ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी। कौन सी हो जाएगा? सी, यानी जोहानसन। कौन सी? जोहानसन, है ना। जोहानसन कौन सी दिया था? जीन शब्द, है ना। चलो, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 8, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 9, है ना। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को फेवरेट होगा, है ना। पूछ रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि तेलीय कागज, कैसा कागज? तेलीय कागज। तैलीय कागज। अच्छा देखो, तेलीय कागज मतलब तेल लगा हुआ कागज। कैसा कागज? तेल लगा हुआ कागज। देखो, तेल लगा हुआ कागज। अगर ये पूछेगा दोस्तों कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है, तो पूछेगा पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सिंपल देखो, पारदर्शक है पहला। कौन सी? पारदर्शक, है ना। आप लोग देखना दोस्तों, क्या बताओ, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो कमेंट करते जाना, क्योंकि पता नहीं कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिना बताए हुए पता नहीं चलता, है ना। कोई है भी नहीं जिससे पूछ लें कैसा लग रहा है ना। आप लोग तो बता दीजिएगा। तो पारदर्शक है दोस्तों। कौन सी? पारदर्शक। अच्छा बताना, पारदर्शक का मतलब कौन सी? पार, आर पार। पारदर्शक का मतलब कौन सी? आर पार। समझे कि नहीं। तो सिंपल है, प्रकाश जो होगा इससे आसानी से कौन सी हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? आर और कौन सी? पार। आर पार का मतलब समझे कि नहीं? आर पार, है ना। चलो, ये हो गया पारदर्शक। दूसरा हमारा कौन सी था? हमारा दूसरा है हमारा अपारदर्शक। कौन सी? अपारदर्शक। नाम से भी पता चल रहा है। देखो, पारदर्शक में आर पार, अपारदर्शक में पार पार, आर पार होगा कि नहीं? नहीं होगा, है ना। सिंपल देखो, पारदर्शक में कौन सी होगा? आर पार। अपारदर्शक में आर पार नहीं होगा। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा पारभाषक। कौन सी? पारभाषक। देखना, पारभाषक। देखो, अगर जो आप लोग इसका देखो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना। या तो फिर अगर जो मान लीजिए कभी एग्जाम गए भूल गए, तो चीटिंग कैसे करना है, हम देखिए चीटिंग करने सिखा देते हैं। क्या करना है? तेल जिस कागज करना है, वहाँ पर को पेज होगा ना, पेज, ये तो एडमिट कार्ड होगा, है ना। चोरी कर तो कुछ कागज ज़्यादा रहेगा, या तो क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन का हल्का सा फाड़ लीजिएगा, है ना, फाड़ लेना है। और उसके बाद तेल लो माथा में रगड़ लेना, तेल लगा तो जेबे करेगा, है ना, माथा में रगड़ लेना। और उसके बाद देख लेना कैसा पार होता है कि नहीं, प्रकाश, है नहीं। तो आप देखेगा कि प्रकाश में थोड़ा बहुत पार होगा। कौन सा? थोड़ा बहुत। जब थोड़ा बहुत पार हो गया तो हमारा कौन सा हो गया? पारभाषक। कौन सा हो गया? पारभाषक, है ना। चीटिंग करने का उपाय बता दिए, चीटिंग कर लेना, है ना दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर का बात है ना, 1 नंबर आ जाएगा, बहुत काम कर जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रख के याद कर लेना, है ना, और ऐसे याद रह जाएगा ये, है ना। क्योंकि चीटिंग करने वाला है ना, चीटिंग तो सबको आता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखो, आप लोग कितना बार हम बता चुके हैं दोस्तों कि आवर्धन है हमारा। कौन सी? आवर्धन। अगर जो बात किया जाए आवर्धन का, तो आवर्धन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा बताना दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को अगला बार बता दिए थे, तो बता देना कि आवर्धन का क्या मात्रक क्या होता है, और आवर्धन का किस चीज़ से हम सूचित करते हैं। इसको हम जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2020 का सोल्यूशन किया ना, तो उसमें बताए आवर्धन के बारे में, है ना। आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इसलिए हमें उसका कौन सी करना है? बताना है आपको, है ना। चलो, मच्छर, है ना। चलो, मच्छर की जगह तुम रहता तो मार देते। चलो देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 तो हो गया। आप लोग जवाब दे दीजिएगा आवर्धन के बारे में, सब हल्का है ना। नहीं जानते फिर कमेंट करके बता दीजिएगा, हमको नहीं पता, हम बता देंगे।
कमेंट में बता देंगे। चलो अगला कार्य है दोस्तों कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे है ना कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। पूछा जाएगा दोस्तों कि बताओ प्रकाश का चाल जो है ना, हम इसलिए क्यों बोल रहे हैं, मिटा रहे हैं ना, इसलिए पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है कि समान होता है। तो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रकाश का चाल। तो देखो दोस्तों प्रकाश का चाल जो है ना माध्यम पर, किस पे? माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता? तो निर्भर करता है ना। प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कौन सी करता है? करता है। तो पूछेगा प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में, किस में? अलग अलग माध्यम में। पूछेगा कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में कैसा होगा? समान होगा कि अलग अलग होगा? तो सिंपल बोलना कैसा होगा? अलग अलग होगा। जब निर्भर कर रहा है तो अलग अलग है तो कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना। चलो तो इसका आंसर मिल गया होगा 11 का, आप लोग को पता हो गया, चल गया होगा, है ना। बताते हैं क्या है आंसर, है ना। चलो बोला प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? समान होता है, भिन्न भिन्न होता है। आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होता है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? आप लोग जानते होंगे एक होता है हमारा कौन सी? वायु। एक होता है कौन सी? निर्वात। ध्यान से देखना, निर्वात एक ऐसा जगह हुआ जहां पर वायु भी नहीं होता है। वायु होता है कि नहीं होता? नहीं होता। अब वायु में तो वायु होगा करेगा। आप लोग जानते होंगे कि वायु में धूलकण भी होता है। कौन सा होता है? धूलकण। अच्छा बताओ, जब हमारा निर्वात है, निर्वात में वायु नहीं है तो यहाँ पर धूलकण होगा? नहीं होगा। सिंपल बात है। बोलेगा कि बताओ कि वायु में धूलकण होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है धूलकण। विश्वास नहीं होगा? अंधेरा में आप टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च में देखते हैं ना गोल गोल जैसे कर करके धूलकण उड़ते रहता है ना। तो कहने का मतलब वायु में कौन सा होता है? धूलकण होता है। लेकिन निर्वात में हमारा वायु होता है कि नहीं? नहीं होता। तो कहने का धूलकण भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो सिंपल बात है। बताओ जब इसमें धूलकण है तो वायु जाएगा, सॉरी यानी प्रकाश जाएगा। कौन चीज जा रहा है? प्रकाश। अच्छा बताओ जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश धूलकण पर भी पड़ेगा, पड़ भी करेगा, है ना। धूलकण पर पड़ेगा तो धूलकण अवशोषित भी करेगा प्रकाश को, है ना, अपने को ग्रहण भी कर लेगा, है ना। लेकिन बताओ जब निर्वात में यहाँ पर धूलकण है ही नहीं तो अवशोषित भी करेगा। तो बताओ दोनों में प्रकाश का चाल ज़्यादा किस में हुआ? निर्वात में हुआ। किस में हुआ? निर्वात में। आप लोग पूछेगा दोस्तों कि बताओ वायु में प्रकाश का जाल ज़्यादा होता है कि निर्वात में? तो सिंपल बोलना है किस में? किस में? निर्वात में। क्या समझे कि नहीं समझे? और पूछेगा कि कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या तो फिर, है ना। अच्छा मीटर प्रति सेकेंड कि किलोमीटर प्रति सेकेंड? किलोमीटर प्रति सेकेंड होता हुआ, है ना। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कि मीटर प्रति सेकेंड, है ना। नहीं मीटर प्रति सेकेंड में बोलता है तो 3 लाख। ये तो कंफ्यूज हो गया हम। किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। आप लोग इतना तो साथ दे सकते हैं ना। बट ये होता है कौन सी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। जैसे मीटर प्रति सेकेंड होता है कि किलोमीटर प्रति सेकेंड? थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, है ना। ये सब किलोमीटर होता है कि मीटर प्रति सेकेंड? बता दीजिएगा इसको कमेंट करके, है ना दोस्तों। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? 12 का। एक जब पूछेगा दोस्तों कि बताओ वायु में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कि निर्वात में? तो बता देना किस में? निर्वात में। बोलेगा कि वायु के अपेक्षा निर्वात में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। तो पूछेगा कि निर्वात के अपेक्षा वायु में कितना कम होता है? कौन सी पूछेगा? कम। तो सिंपल बोलना कम होता है 1.003। कितना गुना? कितना गुना कम होता है? 1.003। यानी कहने का मतलब मान लो 1 गुना, है ना। 1 गुना 1.003 है तो 1 ही गुना हुआ, है ना। चलो इसका थोड़ा सा सुधार के जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा हमको भी राहत मिल जाएगा, है ना। चलो बाकी तो इसे हम देख ही लेंगे बाद में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हो गया 12। अब चलते हैं कितना? 13 नंबर। देखना दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? आप लोग पता होगा कि लेंस, कौन सी? लेंस। आप लोग पढ़े होंगे लेंस 2 प्रकार के। एक तो पढ़े होंगे कौन सी? अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, है ना। तो आप जानते होंगे कि लेंस में कितना फोकस होता है? तो 2 फोकस होता है ना। तो आप लोग जान गए होंगे कि लेंस में कितना फोकस हो गया? 2। तो ऑप्शन के आधार पर कौन सा हो जाएगा? बी। समझे नहीं? बिल्कुल समझेंगे। अच्छा बताओ हम पूछते हैं दोस्तों क्वेश्चन, है ना। इसका जवाब हमको देना है। बताना दोस्तों उत्तल लेंस में बना जो प्रतिबिंब होता है, कौन सा होता है? प्रतिबिंब। देखो ये ना क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना दोस्तों, सब एग्जामिनर से पूछा हुआ है क्वेश्चन, वही पूछ रहे हैं, है ना। पूछेगा अवतल लेंस पर में बना प्रतिबिंब, है ना। दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। आप लोग बता दीजिएगा कि उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में कैसा बनता है ना। इसका भी जवाब साथ साथ देते चलना है ना। चलो अगला क्वेश्चन का रहा है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है विद्युत का अच्छा चालक। कौन सी बोल रहा है? विद्युत का अच्छा
चालक। देखो दोस्तों, आप लोग नाम सुने होंगे, विद्युत का अच्छा चालक का बात किया जाए, चालक का किसका अच्छा चालक, तो आपको दिमाग में एक ही बात आता होगा, सिर्फ कौन सी, चांदी। कौन सी, चांदी। और ऑप्शन में 2 आपको मिल जाता है, कहाँ, डी नंबर में। डी नंबर में यही मिलेगा, चांदी, है ना। तो एक में लकड़ी, बी में प्लास्टिक, सी में कार्बन, डी में चांदी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना, डी। खोज लेना, डायरेक्ट मिल जाएगा, कौन सी, डी, है ना। पूछेगा विद्युत का अच्छा चालक तो कौन सी मिलेगा, डी मिल जाएगा, देखना मिल जाएगा, कौन सी, चांदी, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, ये कितना हो गया था, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं कितना, 15। देखना दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, है ना। पूछ रहा है सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रोड। देखना दोस्तों, इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, अच्छा देखो, एक होता है ऋण इलेक्ट्रोड, एक होता है कौन सी, धन। कौन सी होता है, धन। अगर जो पूछेगा कि सुख सेल में, किसमें, सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा किस पे होता है, जिंक पर होता है। किस पे होता है, जिंक पर। लेकिन पूछेगा धन इलेक्ट्रोड किस पे होता है, तो कार्बन पे होता है। किस पे होता है, कार्बन, है ना। इसको याद रखना है ना दोस्तों। पूछेगा कि ऋण इलेक्ट्रोड किस पे होता है, तो जिंक होता है, नहीं जस्ता पर होता है। ऑप्शन के आधार पर कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा कहाँ गया, क्या नंबर था, 15 नंबर। तो तांबा है, और उसके बाद कौन सी, कार्बन है, जस्ता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी, जिंक, यानी बोले कि मतलब जस्ता। कौन सी, जस्ता। अब बात किया जाए हमारे दोस्तों धन का, तो धन किस में होता है, कार्बन पे, है ना। आपको ये दोनों याद रखना है ना। इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण का बात करेगा तो जस्ता, और धन का बात करेगा तो कौन सी, कार्बन, है ना। चलो ये हो गया 15। अब चलते हैं कितना नंबर, 16। देखना दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल का मान कितना कैलोरी के बराबर होता है, 1 जूल, है ना, 1 जूल। अच्छा बताना दोस्तों, जूल किसका मात्रक होता है ना, जूल किसका मात्रक होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। बहुत सारा क्या होता है जूल का मात्रक, है ना। बहुत सारा का मात्रक होता है कौन सी, जूल, है ना। पूछेगा जूल, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी। आप लोग जानते होंगे 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा ए, कितना है, ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 17। देखना 17 में खतरा, 17 में कौन सी, खतरा। देखो याद पढ़ा होगा, 17 का पहाड़ा पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है ना दोस्तों। आप याद करना 17 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा कैसा लग रहा है ना 17 नंबर कैसे लग रहा है ना। देखना पूछ रहे दोस्तों, बुझा हुआ चूना। कौन सी बोल रहा है, बुझा हुआ चूना। ध्यान से देखना, बुझा हुआ चूना। देखो बुझा हुआ चूना का बात कर रहा है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, यही पूछ रहा है क्या, हाँ नहीं पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना क्या है, सिंपल सूत्र पूछ रहा है, यानी कि रासायनिक सूत्र, तो CaOH का होल ट्वाइस, यही तो होता है हमारा बुझा हुआ चूना, है ना। CaOH का होल ट्वाइस। कौन सी, CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना, है ना। ऑप्शन देखते हैं, दूसरा कौन सी, CaO। कौन सी, CaO, इसका नाम होता है कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है, ये हो गया बुझा हुआ चूना। तीसरा कौन सी कर रहा है, CaCO3, यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम देखो लिख लेना, है ना, उतना जगह नहीं ले रहे हैं ना। तीसरा कौन सी कर रहा है, कैल्शियम। कौन सी कर रहा है, कैल्शियम। अच्छा बता, कैल्शियम आया दोस्तों, एक चीज बताना कि कैल्शियम का परमाणु संख्या, कौन सी बताना है, परमाणु संख्या, है ना, कमेंट करके बताना है। पूछेगा कैल्शियम का परमाणु संख्या, पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और पूछ देगा दोस्तों कि परमाणु संख्या हो गया, है ना, परमाणु संख्या बता देना, परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो पूछा जाएगा, तो आप लोग से 3-4 क्वेश्चन कैल्शियम से बारे में ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम। कौन सी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है, तो बताओ कौन सा तत्व है ना, नाम ऐसे पूछ देगा, है ना। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, उस तत्व का नाम पूछ देगा, परमाणु संख्या पूछ देगा, है ना। ऐसे ज़्यादा पूछता है किसका, 2-8-7 के बारे में, है ना। तो कमेंट करके बता दीजिएगा 2-8-7 किसका होता है। एक बार पूछा था किसका, 2-8-3 के बारे में, है ना। तो इसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तीनों, है ना। एक तो बता ही दिए, बाकी 2 को बता दीजिएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है भस्म नहीं है। कौन सी पूछ रहा है, भस्म नहीं है, बोल रहा है कि भस्म, बोल रहा है निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड है, पहले CaO है, दूसरा कह रहा है NaCl, बहुत अच्छा, यही तो हमारा है NaCl हमारा कौन सी, नमक, साधारण नमक बोलते हैं, ये बताते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो यही हमारा कौन सी, भस्म नहीं है। बाकी हमारा सब कौन सी, भस्म दिया है, NaOH, यानी सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3, यानी कि हमारे तिहित है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो पूछेगा भस्म कौन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कितना, 19, ध्यान से देखना दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन
थोड़ा वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ना। पूछ रहा है दोस्तों जस्ता का एक्स, किसका, जस्ता, ध्यान से देखना, जस्ता, जस्ता कहने का मतलब जेड एन, कौन सी, जेड एन, जिंक है ना, जिंक। पूछेगा जस्ता का एक्स कौन होता है, तो जस्ता का एक्स होता है जेड एन एस, कौन सा होता है, जेड एन एस, जिसका नाम होता है सिनेवार, कौन सा होता है, सिनेवार। देखना ऑप्शन में होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा, है ना, पहले नंबर में है सिनेवार, कौन सी है, पहले में है सिनेवार। अच्छा पूछेगा, सॉरी सिनेवार, ओहो नहीं, सिनेवार तो हमारा एक्स होता है किसका, सिनेवार एक्स होता है एच जी का, इन कहने का मतलब पारा का, किसका, पारा का। जेडएनएस होता है जिंक ब्लेड, कौन सा होता है, जेडएनएस, सॉरी नाम गलत लिख दिया है सिनेवार का, है ना, जेडएनएस होता है जिंक ब्लेड, कौन सा होता है, जिंक ब्लेड, है ना। तो जस्ता का मतलब जस्ता का एक्स हो गया जिंक ब्लेड, कौन सा हो गया, जिंक ब्लेड, है ना। ऑप्शन के आधार पर कौन सी, बी। तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइड, कौन से, बॉक्साइड, है ना दोस्तों। पूछेगा बॉक्साइड कैसे का एक्स होता है, ये होता है किसका, एल्यूमिनियम का, है ना। अगर जो एल्यूमिनियम से पूछा गया दोस्तों तो बता दे रहे हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना, है ना, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या बता देना, है ना, क्योंकि ये वाला भी तुरंत क्वेश्चन पूछे आपको मिल जाएगा, है ना। तो पूछेगा बॉक्साइड किसका एक्स है, तो किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, है ना। और एक एक्स और है सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड कोई एक एक्स नहीं है बल्कि ये हमारा कौन सी है, यौगिक है, कौन सी है, यौगिक है ना दोस्तों। चलो ये पता चल गया, है ना। चलो अब चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर आगे, है ना। अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा तो लग रहा होगा, नहीं तो कमेंट करके बता देना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, कितना, 20 नंबर, कितना, 20 नंबर। बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन कौन सी बोल रहा है, सिलिकॉन, ध्यान से देखना, कौन बोल सकता, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक आप लोग जानते होंगे धातु है, उपधातु है, क्या है, धातु है, मिश्र धातु है, क्या है, सिलिकॉन कौन जो होता है, उपधातु होता है ना, उपधातु। अच्छा पूछेगा कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो उपधातु की संख्या कितनी है, 7, कितनी है, 7। पूछेगा कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, और कौन सी बोलो, आर्सेनिक हो गया, कौन सी हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और बोलो एंटीमनी हो गया, और बोलो एक को टेलुनियम हो गया, है ना। ये सब होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है भी, यानी कंपटीशन के लेवल में भी पूछ देता है कि बताओ धातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन होता है, देखो एक तो हो गया हमारा कौन सी, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, और उसके बाद कौन सी हो गया, एंटीमनी हो गया, और कौन, आर्सेनिक हो गया, और कितना हुआ, 2 2 4 4 हुआ अभी, और कौन कौन छूट गया, जर्मेनियम हो गया, और कौन छूट गया, टेलुनियम हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी बोले थे, है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 7 होता है ना दोस्तों, याद रख लेना इसको। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, कितना, 21 नंबर क्वेश्चन, कितना, 21। देखना दोस्तों थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद 21 बताते हैं, है ना। चलो 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एल्कोहल के बारे में, किसके बारे में, एल्कोहल, दारू, है ना, एल्कोहल, है ना। पूछ रहा है दोस्तों एल्कोहल के बारे में, है ना, एल्कोहल के बारे में पूछ रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है, कार्बन, दूसरा कह रहा है कौन सी, ऑक्सीजन, तीसरा कह रहा है कौन सी, हाइड्रोजन, और चौथा कह रहा है नाइट्रोजन, है ना। देखो दोस्तों बोल रहा है एल्कोहल में, आप लोग जानते होंगे एल्कोहल का सामान्य जो सूत्र होता है, कौन सा होता है दोस्तों, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n+1OH, यही होता है ना सामान्य सूत्र, है ना दोस्तों। OH पर सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं, है ना। तो CnH2n प्लस करना, सॉरी CnH2n+1 और कौन सी, OH। अब देखना दोस्तों C क्या है हमारा, C कौन सी है, अच्छा बताओ, इतना बता देना, CN कौन सी हो गया, CnH2n एक ही हो गया, ये तो हो गया हमारा कौन सी, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन देखना दोस्तों। अब बात किया जाए हाइड्रोकार्बन तो कौन सी मिलकर बना होता है, एक तो हमारा कार्बन, दूसरा कौन सी, हाइड्रोजन, है ना। तो कहने मतलब हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, है ना, ये तो हो गया। अब बात किया जाए कौन सी, O क्या, किसका, O का, O कहने मतलब कौन सी, ऑक्सीजन, कौन सी, ऑक्सीजन। तो बताओ E भी हो गया, E भी हो गया, E भी हो गया, बच गया कौन सी, नाइट्रोजन। तो पूछेगा कि अल्कोहल में क्या, कौन तत्व नहीं रहता, तो नाइट्रोजन नहीं होता, है ना। बताना अच्छा लगे ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं बताता होगा, हम ही बता दिए, है ना। तो इसको कौन सी करना, इसी बात पे वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 21। अब चलते हैं कितना, 22। अब जल्दीबाजी में इसलिए दोस्तों क्वेश्चन कराना बहुत है, 80 क्वेश्चन है ना। और टाइम कौन सी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो में दिक्कत होगा, ढेर देरी लगेगा अपलोड करने में, है ना, थोड़ा सा समय, और ये भी देखना पड़ता है कहीं कुछ गलती उल्टी ना हो जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है दोस्तों कि मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम, किसका, मेथोनोइक, देखना मेथोनोइक अम्ल। अच्छा दोस्तों हमको याद आ गया, क्या आप लोग को याद आया कि नहीं आया, मेथोनोइक अम्ल, है ना। अम्ल के बारे में 2020 वाले वीडियो में आप देखिएगा तो 4-5 क्वेश्चन हम किए हैं ना, आपको जवाब देना, क्या क्या क्वेश्चन था, अगर जो आपको नहीं पता था फिर से हम वो लिख देते हैं, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो देखो मेथोनोइक नामक क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्वेश्चन, पहले बोल रहा है एसिटिक अम्ल, कौन सी बोल रहा है, एसिटिक अम्ल,
देखना देखो एसिटिक अम्ल। दूसरा कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कौन सी, टाइट्रिक अम्ल। कौन सी, टाइटेरिक अम्ल। कौन सी, टाइटरिक अम्ल। कौन सी, टाइटरिक अम्ल। तीसरा कह रहा है दोस्तों, तीसरा कह रहा है लैक्टिक अम्ल। कौन सा कह रहा है, लैक्टिक अम्ल। चौथा कह रहा है दोस्तों, अच्छा चलो चौथा तो ही नहीं, चौथा कौन सा हो सकता है, हाँ फॉर्मिक अम्ल बोल दे, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा देखो ये तो बता सकता है फॉर्मिक अम्ल के बारे में, है ना। तो मेथेनोइक अम्ल हो गया कौन सी, फॉर्मिक अम्ल हो गया। मेथेनोइक अम्ल कौन सा हो गया, फॉर्मिक अम्ल, है ना। और 2-3 अम्ल पूछे थे, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो बता देना दोस्तों कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता, कौन नाम, एसिटिक अम्ल। पूछेगा टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता, जवाब देना है, ये सब कमेंट करके बताते चलना है क्योंकि आपको बताया हुआ है ना। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता, टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता, फॉर्मिक अम्ल तो हो गया, मेथेनोइक अम्ल कोई दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है ना। आप लोग कमेंट करके ये 3 को पूछे हैं दोस्तों, तीनों का जवाब दे देना, क्योंकि अगर जो आप लोग जवाब देते हैं दोस्तों तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो आपके पास याद है ना दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और कौन चीज़ जवाब देते चलना है ना। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये हमारा 22 था। अब चलते हैं कितना, 23। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, 23। थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, 23 नंबर क्वेश्चन। चलना दोस्तों, तब तक कौन सी करना है, एक लाइक कर देना है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखना, बोला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप लोग जानते हैं स्वपोषी क्या चीज़ बोल रहे हैं, स्वपोषी। देखना दोस्तों स्वपोषी, आप लोग जानते होंगे स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कौन सी कहते हैं, स्वपोषण। और जो काम करता है उसी को कौन सी कहते हैं, स्वपोषी। जैसे हमें कौन सी, हरे पेड़ पौधे, हरे कौन सी, पेड़ पौधे, ये हमारा कौन सी कहलाते हैं, स्वपोषी। और सुनो स्वपोषण के लिए क्या क्या चाहिए, आप लोग सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कौन सी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन चाहिए क्या, चाहिए कि नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्या, सूर्य प्रकाश चाहिए क्या, सूर्य प्रकाश, जल चाहिए क्या, है ना दोस्तों। आप लोग बताइए और क्या चाहिए, हरित लवक। कौन सी चाहिए, हरित लवक, यानी क्लोरोफिल बोल सकते हैं, कौन सी, क्लोरोफिल। लेकिन क्या ऑक्सीजन चाहिए, नहीं। ऑक्सीजन तो कौन सी करता है, क्या करता है, बोलो बोलो, ये ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, त्यागता कौन सी, ऑक्सीजन। कौन, पेड़ पौधा। हम लोग सांस लेते हैं क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, हम तो छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रहण करता है कौन सी, हम लोग, कौन, ऑक्सीजन। हम लोग छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरीके से पेड़ पौधे ग्रहण कौन सी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता है क्या, ऑक्सीजन, है ना। इसीलिए तो बोला जाता है ना दोस्तों कि रात के समय पेड़ पौधे के सामने नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि वह रात के समय में उल्टा काम करने लग जाता है ना, उल्टा। इसलिए याद रखना। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य चाहिए, जल चाहिए, और कौन सी चाहिए, हरित लवक चाहिए, है ना। तो बता देना दोस्तों कि 23 नंबर का क्वेश्चन कितना मजा आया करके, है ना। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है, कौन सी, मैग्नीशियम। देखना दोस्तों मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का जो संकेत होता है कौन सा होता है, Mg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। पूछा जाएगा दोस्तों कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखता है, पहले बोला क्लोरोफिल में, दूसरा कार्य कौन सी, लाल रक्त कण में, चौथा कार्य वर्णी लवक में, तीसरा कार्य था वर्णी, और चौथा कार्य रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, है ना। तो देखो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ, हरित लवक जो होता है हमारा कौन सी, क्लोरोफिल। ध्यान से देखना, क्लोरोफिल में पाया जाता है हमारा कौन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत कौन सा होता है, Mg। परमाणु संख्या कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेगा तो 2 8 2, है ना, याद रखना, 2 8 10 2 12, है ना। मम्मी खाना बनाना स्टार्ट किया है, धुआं भर रहा है रूम में, है ना। चलो तो कहने का मतलब दोस्तों क्लोरोफिल हो गया, किस में पाया जाता, किसमें, मैग्नीशियम में। और बात किया जाए किसका, ऑप्शन और कौन से, लाल रक्त कण में, है ना। एक चीज और देखना, लाल रक्त कण, ये देखो ऑप्शन, ये क्वेश्चन के बारे में हम पूछे थे, आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी, लाल रक्त कण, है ना। लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। तो लाल रक्त कण में हमारा कैसा होता है, लाल होता है। कौन सा होता है, लाल। किसके कारण से, आप लोग जानते होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन। हम ऑप्शन क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे, और कौन सी जवाब भी दे रहे हैं, किसके कारण से, हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में ही होता है हमारा कौन सी कौन धातु होता है, तो लोहा। कौन धातु होता है, लोहा, है ना दोस्तों। तो धुआं भरने के कारण थोड़ा हम कौन सी कर रहे हैं, अस्वस्थ हो रहा है सांस लेने में, है ना। तो इसलिए कौन सी करते हैं दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर हम छोड़ते हैं और मिलते हैं कौन सी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों, तो हमारे चैनल को कौन सी करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जरूरी नहीं कि दोस्तों क्लास 10 के वाले बच्चों के पास भेजना है, आप लोग के पास जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे जो भी 10 का एग्जाम देंगे, कोई भी हो, एनीबडी कतनो समथिंग जो भी है, सबके पास कौन सी करना है, वीडियो शेयर कर देना है ना दोस्तों। तो धुआं भरने के कारण थोड़ा कौन सी कर सकते हैं, क्लास को विराम देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।